प्यारे बुज़ुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, हम लोग बड़े खुशकिस्मत हैं कि दयाल पुरुष सुदर्शन सिंह जी महाराज ने बहुत बड़ा खजाना हम सब के लिए रखा है ताकि हम ज़िंदगी के मकसद को जान पाएँ और कैसे हमें जीना चाहिए उसकी समझ हमें आ जाए। जब से इंसान पैदा होता है वो कुछ न कुछ सीखता रहता है। छोटा बच्चा माँ बाप से सीखता है, स्कूल में जाता है तो अपने टीचर्स से अलग अलग चीज़ें सीखता है, दोस्त मित्रों से कुछ सीखता है, कुछ रिश्तेदारों से सीखता है, पति पत्नी एक दूसरे से सीखते हैं। जहाँ जहाँ इंसान काम करता है वहाँ भी सीखता रहता है। सीखता क्या है कि उसे अपनी ज़िंदगी जीनी कैसे है जिसमें कि वो खुश रहे। माँ बाप बच्चों को सिखाते हैं कि जहाँ भी वो पैदा हुए हों उनकी भाषाएं, उनकी कल्चर्स, खाना पीना कैसे चाहिए, किसी को आदर से मिलना कैसे चाहिए। टीचर सिखाते हैं कि लैंग्वेजेस, अलग अलग चीज़ें, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, सोशल स्टडीज़, साइंसेस, मैथ्स। जहाँ हम काम करते हैं वहाँ पर जो जो हम काम कर रहे होते हैं उसमें समय लगता है हमें सीखने के लिए। चाहे हम पढ़ लिख के कॉलेज से निकले हों, लेकिन चंद साल लग जाते हैं अपने काम को सीखने के लिए। कई दिमागी काम करते हैं, कई हाथ से काम करते हैं। जैसे कोई कारपेंट्री कर रहा है, कोई प्लम्बिंग कर रहा है, तो वो प्रैक्टिस के साथ, कोई इलेक्ट्रीशियन है, कर कर के इंसान सीखता है। उनसे सीखता है जो उसके अंग संग होते हैं। और पर्पस इन सब चीज़ों का यही है कि हम अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार पाएँ। कोशिश हम सबकी यही रहती है कि हर एक चीज़ हमारी ज़िंदगी में आराम से हो, सही तरीके से हो, लॉजिकली हो, ताकि हमारी समझ में आए कि हो क्या रहा है। अपनी बहुत कोशिश करने के बावजूद भी हम देखते हैं कि बहुत से मौके हमारी ज़िंदगी में आ जाते हैं जिसमें कि हम अपने आप को तकलीफ़ में पाते हैं। हो सकता है कि जो हम चाह रहे हों करना वो हमारे अंग संग के लोग हमें करने ना दें। हो सकता है काम पर जिनके साथ हम काम कर रहे हैं वो हमें आराम से कुछ सिखाए ना, बड़ी दिक्कत हो रही हो चीज़ें सीखने में। हो सकता है घर में कुछ अनबन हो रही हो आपस में, जो भी उस घर में रह रहे हैं। और जब इस किस्म के वाक़े हमारी ज़िंदगी में होते हैं तो फिर हम क्योंकि अंदर से खुश नहीं, इस करके हमारे चेहरे पर भी उस किस्म के भाव आने शुरू हो जाते हैं। हम लोग जब भी घर से निकलते हैं तो हमारी यही कोशिश होती है कि हम बड़ा बन ठन के निकलें। हर एक इंसान जब घर से निकलता है अपने आप को
सवार के निकलता है, कपड़े भी अच्छे पहनता है, उसको लगता है कि अगर कोई मुझे मिलेगा तो उनको लगना चाहिए कि मैं अच्छा लग रहा हूँ। लेकिन वो कौन है जो सबसे अच्छा लगता है? ये क्या चीज़ है हम में जो हमें औरों को दर्शाती है कि हम अच्छे हैं? तो एक वाक़या है, एक राजा जी की कहानी है। एक राजा थे, उन्होंने ऐलान किया कि 1 महीने के बाद जितने भी लोग हैं वो सारे महल के अंदर आए और अच्छे से अच्छे कपड़े पहन के, अच्छे से अच्छे तरीके से सज के आए, और जो सबसे अच्छा सजा हुआ होगा उसको मैं कोई इनाम दूंगा। तो सारे लोग उस किंगडम में, कोई कपड़े सिलवा रहा है, कोई एक्सरसाइज करने चला गया, कोई मेकअप की तरफ बढ़ रहा है, कोई उस ज़माने में जैसे भी कॉस्मेटिक सर्जरीज होती होंगी कोई वो करा रहा है, कोई ये चीज़ करा रहा है, कोई वो चीज़ करा रहा है, कोई वो चीज़ करा रहा है, ताकि वो देखने में बड़े अच्छे लगें। क्योंकि उन्हें लगा कि राजा तो उपहार जो भी देगा बहुत अच्छा सा उपहार होगा, तो हमें अच्छे से अच्छा लगना चाहिए। और सब कोई एक चीज़ कर रहा है, कोई दूसरी चीज़ कर रहा है, कोई तीसरी चीज़ कर रहा है। तो राजा ने 1 महीने का समय दिया था और राजा को कहीं बाहर जाना पड़ गया। तो जो उस दिन नियुक्त किया था, उस दिन सबको महल के अंदर बुलावा दिया गया था। राजा को कहीं बाहर जाना पड़ा था तो उसी दिन वापस आया। जब किंगडम में आया तो देखा सारा किंगडम खाली, क्योंकि उसको लगा हाँ सब लोग महल के अंदर गए होंगे, रास्ते में उसे कोई दिखा नहीं। तो जैसे ही जा रहा था तो उसने देखा रास्ते में एक छोटी सी लड़की एक रास्ते के कोने में बैठी हुई थी। तो जो राजा की चैरियट चला रहा था, राजा ने उसे कहा कि तुम रोको इसको, और उधर के वो लड़की से पूछा कि तुम महल में नहीं गई? आज तो सबको देखना है कि कौन सबसे अच्छा लग रहा होगा। तो छोटी सी लड़की मुस्कुराई और उसने कहा कि नहीं, मेरे पास तो ना पड़े हुए कपड़े हैं, मेरे तो कपड़े इतने अच्छे नहीं हैं। तो मुझे लगा कि मैं वहाँ जाके क्या करूँगी। तो जो छोटी सी लड़की मुस्कुराई, उसकी मुस्कुराहट राजा को बहुत अच्छी लगी। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, तुम्हें जाना चाहिए, क्योंकि हर एक आदमी को जाना चाहिए। तो उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मेरे को जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ना तो हमारे घर में कुछ पैसे थे कि मैं कपड़े बनवा सकूं, और मैं ऐसे कैसे फटे पुराने कपड़े में जाऊं। तो सब बड़े तैयार त्योर होके आए होंगे, सबके कपड़े बहुत बढ़िया होंगे। तो राजा ने कहा अच्छा ठीक है। तो राजा ने सोचा कि इसको दें क्या, तो देखा उसके पास कोई फल पड़ा था, तो एक सेब राजा ने वो लड़की को दिया। जब सेब उस लड़की को दिया तो और भी मुस्कुराई और बड़ी खुशी से उसने सेब लिया राजा से, और राजा महल की ओर चल पड़ा। लड़की वहीं जहाँ भी खेल रही थी, बैठी थी, वहाँ पर बैठ गई। जब राजा महल में पहुँचा तो उसने देखा कि लोग बहुत सजे हुए थे, और जितने भी मिनिस्टर्स थे उन्होंने राजा को जब अपने थ्रोन पे जाके बिठाया तो एक एक करके सबको कहा कि भाई राजा के सामने से जाते जाओ। कईयों ने कपड़े बहुत अच्छे पहने थे, कईयों ने ज्वेलरी बहुत अच्छी पहनी थी, कईयों ने मेकअप बहुत अच्छा किया था, कोई बहुत तंदुरुस्त लग रहे थे। सब एक एक करके राजा के सामने से जा रहे थे, पर राजा कुछ दिलचस्पी नहीं दिखा रहा उनमें।
तो उन्होंने सोचा पता नहीं या तो ट्रैवल करके थके हुए होंगे, तो एक एक करके सारे लोग राजा के सामने से चले गए। तो जब सारे चले गए तो मिनिस्टर ने पूछा कि राजा जी से कि आप बताओ कि कौन सा इस कंपटीशन को जीता है। तो राजा ने कहा इनमें से कोई भी नहीं जीता। तो उन्होंने कहा कि कोई भी नहीं जीता, ये कैसे हो सकता है? तो सारे तो आ गए हैं, जितने भी महल में लोग थे, एक तो जीतना चाहिए इनमें से। तो राजा ने कहा नहीं नहीं नहीं, इनमें से कोई भी उतना खूबसूरत नहीं है जितना मैं चाहता हूँ। तो मुझे को समझ में नहीं आया कि अगर सब आ गए हैं तो राजा चाह क्या रहा है। तो उन्होंने कहा कि इधर तो और कोई इंसान है ही नहीं महल में जो नहीं आया। तो राजा ने कहा नहीं नहीं, मेरे चैरियट को कहो कि वो जाए और सिटी में जाके बच्चों को पूछे कि उनको राजा से आज कोई गिफ्ट मिली है। तो वो सब बड़े हैरान कि राजा ने गिफ्ट किसको क्या दी होगी, राजा तो यहाँ पे आया है। तो राजा ने कहा नहीं, उनको गिफ्ट कैसे पता लगे चैरियट को कि किसको गिफ्ट मिली है। तो राजा ने कहा कि नहीं, जो चैरियट चला रहा था उसको पता लग जाएगा कि कौन सी गिफ्ट मैंने किसी को दी है, और जिसको मैंने जो गिफ्ट दी थी उसको आप यहाँ लेके आओ। तो मिनिस्टर जो चैरियट चला रहा था उसके पास गया, उसको कहा भाई राजा ने ऐसे ऐसे कहा है तो तुम जाकर ढूंढो। तो चैरियट को तो मालूम था कि राजा ने एक ही लड़की के पास रुका था, तो वो उस तरफ चला जहाँ से राजा ने किंगडम को एंटर किया था। साथ में मिनिस्टर भी गए। ऐसे जाते रहे जाते रहे जाते रहे, तो रास्ते में जब वो जगह नज़दीक आई जहाँ वो लड़की मिली थी, तो चैरियट जो चला रहा था उसने देखा कि सेब के छोटे 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 दाने गिरे हुए थे, जैसे कि कोई चल रहा हो और वो खा रहा हो कुछ और दाने सेब में से निकलते हैं, वो गिरे हुए हैं उसके सीड्स। तो उन्हें फॉलो करा तो देखा छोटी सी कुटिया थी। जब उसका दरवाज़ा खटखटाया उन्होंने तो लड़की बाहर आई। तो चैरियट वाले ने कहा कि इसको पूछो कि इसको क्या मिला था, कुछ मिला था इसको गिफ्ट। तो उन्होंने पूछा कि बेटा तुम्हें कोई राजा ने गिफ्ट दी थी? तो उसने कहा था हाँ दी थी मुझे। क्या दिया था? मुझे सेब दिया था। तो जो चला रहा था चैरियट उसने कहा यही लड़की है जिसको राजा ने गिफ्ट दी थी। बड़ी मुस्कुरा रही थी, उसके मुंह बड़ा बढ़िया स्माइल था। उन्होंने कहा कि राजा ने कहा है कि तुझे महल में लेके जाएं। तो बड़ी हैरान कि मुझे महल में क्यों बुलाया जा रहा है, लेकिन मुंह पर मुस्कुराहट थी बड़ी। जब वो महल में एंटर करी, फटे पुराने उसके कपड़े थे, तो सब लोग हैरान कि ये राजा ने किसको बुलाया। और जब वो राजा के पास पहुंची, वो तो अंदर से बड़ी खुश थी, उसको किंगडम में जाने का मौका मिला। उसकी मुस्कुराहट और भी बढ़ती चली जा रही थी। और राजा के सामने जब पहुंची तो राजा ने कहा कि हाँ मैंने एक ऐलान करना है। तो सबने सोचा कि पता नहीं किस लिए इसकी वेट कर रहे थे कि आप बताएंगे कि कौन कंपटीशन जीता है। तो राजा ने ऐलान किया कि सबसे वेल ड्रेस, सबसे अच्छी जो लग रहा है मुझे को वो ये लड़की है। तो सब हैरान, जितने भी मिनिस्टर थे उन्होंने राजा से पूछा कि ये सबसे अच्छी कैसे है। तो राजा ने कहा तुम इसको देखो, तुम में इसमें कुछ अच्छाई दिख रही है। सब उसके कपड़ों की ओर देखें, इधर देखें, और वो लड़की बड़ा मुस्कुरा रही थी, उसके अंदर से खुश थी। वैसे भी मुस्कुराती होगी ज़्यादा। तो किसी को समझने में नहीं आया कि राजा ने इस लड़की को कैसे पिकअप कर लिया। बाकी तो सब कोई हीरे पहन के आ रहा है, कोई जरात पहन के आ रहा है, कोई चिकन की चीज़ें पहन के आ रहा है, कोई एक चीज़ पहन के आ रहा है, कोई सूटेड बूटेड है।
तो राजा ने कहा कि जब भी हम तैयार होते हैं तो जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है कि हमारी शक्ल कैसी लग रही है, मुस्कुराना। क्योंकि जब भी हम किसी को मिलते हैं, अगर हम मुस्कुरा के मिलेंगे तो उसकी ज़िंदगी वैसे ही सफल हो जाएगी। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज ने एक शेर इसी बारे में लिखा है। चाहे उनका शेर सदगुरु की ओर है, लेकिन वो भी चाहते हैं कि हम जिंदगी कैसे गुजारें। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि मुस्कुरा दो तो मेरा गूंचाए दिल खिल जाए, दिल कभी खिल ना सके ऐसा भी रंजूर नहीं। कि जब हम तकलीफ में होते हैं, जब मुंह पर बड़ी उदासी छाई हुई है, अगर हमसे जो भी मिलता है अगर वो मुस्कुरा के मिलता है तो हमारी उदासी खुद ब खुद कम होनी शुरू हो जाती है। आप जब भी किसी से मिलो, अगर माँ बाप हैं, अगर बच्चे को गुस्से से देखते हैं तो बच्चा पहले ही घबरा जाता है। अगर माँ बाप बच्चे को मुस्कुराते हुए मिलते हैं तो बच्चे खुद ब खुद खुश हो जाते हैं। हमारा मिलने का एटीट्यूड जो बच्चों के लिए है, औरों के लिए है, बुज़ुर्गों के लिए है, वो कैसा होना चाहिए, वो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमाया कि मुस्कुरा दो तो मेरा गूंचाए दिल खिल जाए। कि मेरे अंदर जो भी मुझे तकलीफ़ें हैं, जो मेरे अंदर छोटा सा फूल है, वो खिलना शुरू हो जाएगा अगर मुझे कोई भी मिलेगा वो मुस्कुराएगा। संत दर्शन सिंह जी महाराज तो हमारे सदगुरु की बात कर रहे हैं, अपने सदगुरु से प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग तो किसी न किसी तकलीफ़ में रहते ही हैं। कोई ना कोई कर्म तो हमारी ज़िंदगी में चल ही रहा है। किसी के घर में मौत हो गई, किसी के घर में बीमारी है, किसी को कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई, किसी की कोई फैमिली में अनबन हो रही है। तो हम लोग जब भी किसी से मिलते हैं, अगर हम उसको मुस्कुरा के मिलेंगे तो उसकी भी तकलीफ़ अपने आप आधी ख़त्म हो जाएगी। तो ज़िंदगी जीनी कैसे है, वो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें कई अपने शेरों के ज़रिए समझा रहे हैं कि मुस्कुरा दो तो मेरा गूंचाए दिल खिल जाए, दिल कभी खिल ना सके ऐसा भी रंजूर नहीं। वो कह रहे हैं ये नहीं कि मैं अंदर से खुश नहीं हो सकता, जितनी मर्जी तकलीफ़ें हों, अगर इंसान की समझ सही हो जाए तो कोई तकलीफ़ लगती नहीं है। अगर हमें समझ में ये आ जाए कि हम सबके साथ प्रलब्ध कर्म जुड़े हुए हैं, वो हमने ज़िंदगी में झेलने हैं, ऊंच नीच आएगी, और उसके बावजूद भी, क्योंकि हम तो सब सही तो हैं ही नहीं, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो करते ही रहते हैं, उस करके भी तकलीफ़ें बढ़ती हैं। क्योंकि हमने कोई चीज़ ठीक नहीं करी, उस करके भी तकलीफ़ बढ़ गई, और जो पहले से गड़बड़ करी हुई है, जो आ ही रही है पीछे से कर्मों करके, उस करके भी ऊंच नीच लाइफ में आती है। अगर समझ में ये आ जाए कि ये हमारे कर्म हैं जो हमने झेलने हैं, चाहे हमने पुरानी लाइफ में करे थे चाहे इस लाइफ में कर रहे हैं, तो फिर हमारा नज़रिया उस तकलीफ़ को देखने का बदल जाता है। फिर हमें ये समझ आ जाती है चलिए ये तो अच्छा है कि ये भी हो गई तो ख़त्म हो गया, ये हिस्सा तो गया, इतने कर्म तो कम हुए हैं, बाकी देखते हैं क्या होता है। तो नज़रिया हमारा सही क्या है, वो महाराज जी यही फरमा रहे हैं कि दिल कभी खिल ना सके ऐसा भी रंजूर नहीं। कि ऐसी कोई बात नहीं है कि हम सदा सदा के लिए खुश नहीं हो सकते। ये नहीं है कि हम अगर मुश्किल आई तो मुश्किल में ही डूबे रहेंगे। वो समझा रहे हैं कि हम किसी भी मुश्किल में हो हम मुस्कुरा सकते हैं, और जब हम मुस्कुराएंगे तो हम देखेंगे कि हमारी अपनी तो सिचुएशन अच्छी होगी, औरों की भी जिनके हम अंग संग रहते हैं, जिनको मिलते हैं, उनकी भी चीज़ें बेहतर होंगी।
तो मुस्कुराना लेह में ना, स्माइल करना, मुस्कुराना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और अगर आपके अंदर दर्द भी हो तो आंखों तक आंसू नहीं आने चाहिए। अगर अंदर तकलीफ़ है तो तकलीफ़ रहने दो, अंदर वो अपने आप ठीक हो जाएगी। मगर बाहर से हमको मुस्कुराना चाहिए ताकि औरों की ज़िंदगी भी बेहतर हो। वन नीड्स टू बी इन अ स्टेट जिसमें कि हम जब भी किसी मिलें कुछ एटमॉस्फेयर को बेहतर करें, कोई खुशियों से भरपूर करें, कोई अच्छी बातें करें, कोई अच्छी चीज़ें करें। वही संत दर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे हैं अपने शहर से कि हम एग्ज़ाम्पल लें कि हमारे सद्गुरु जब हमें मिलते हैं तो उनके मुस्कुराने से हम कितने खुश हो जाते हैं। तो उसको एग्ज़ाम्पल को लेंगे, अगर भी हम मुस्कुराएंगे किसी के और के लिए भी तो हमारे लिए तो अच्छा होगा, उनके लिए भी अच्छा होगा। एक जगह और संत दर्शन सिंह जी महाराज ने समझाया है कि जो सच्ची की मुस्कुराहट है वो कहाँ से आती है। संत दर्शन सिंह जी महाराज सुनाते कि मुस्कुराती है कली, फूल हंसे पड़ते हैं। कलियां भी मुस्कुरा रही हैं और फूल भी हंस रहे हैं। किस कारण, क्या हुआ है, उनको क्या लग रहा है कि क्यों एकदम से कि मुस्कुराती है कली, फूल हंसे पड़ते हैं। रीज़न बता रहे हैं, मेरे महबूब का पैगाम सभा लाती है। तो फरमा रहे हैं कि जब हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि हम अपने सद्गुरु की नज़दीकी पाने के लायक हैं या उनकी नज़दीकी हमें मिलेगी, तो हर एक चीज़ खुशियों से भरपूर हो जाती है। कलियां भी मुस्कुरानी शुरू कर देती हैं, फूल भी हंसने लगते हैं। क्यों? क्योंकि खुशी का माहौल होता है। किस लिए? क्योंकि हमें मालूम है कि जब हम महापुरुषों के दर्शन करते हैं तो फिर जो मन माया के पर्दे हमारी आत्मा पर पड़े हैं वो हटने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि मुस्कुराती है कली, फूल हंसे पड़ते हैं, मेरे महबूब का पैगाम सभा लाती है। सभा होती है अर्ली मॉर्निंग ब्रीज जो होती है सुबह की हवा, और जब स्प्रिंग टाइम आता है तो वो हवा बड़ी मंद मंद सी होती है। पुराना ज़माना था जब लोग बाहर सोते थे, कॉट बाहर लगा के, कटिया लगा के, उसको चाहे कोई छत पे सो रहा है चाहे बाहर सो रहा है। आजकल तो सब एयर कंडीशन हो गया काम, तो सब बाहर सोते थे। तो वो जो हवा सुबह की होती थी वो बड़ी काम, नाइस, ठंडी ठंडी हवा होती थी। तो जब वो आती थी तो बड़ा मज़ा आता था। वो मॉर्निंग आवर्स की स्लीप सबसे बेस्ट होती थी, तो उस वक़्त इंसान आनंद में होता है। तो वही फरमा रहे हैं कि मुस्कुराती है कली, फूल हंसे पड़ते हैं, मेरे महबूब का पैगाम सभा लाती है। कि जब भी हमें ये समझ में आता है, ये यकीन हो जाता है, ये हमें न्यूज़ मिलती है कि हम अपने सद्गुरु के अंग संग होंगे, तो अपने आप हम अंदर से खुश होना शुरू हो जाते हैं। और जब अंदर से खुश होंगे तो मुस्कुराहट खुद ब खुद हमारे मुंह पर आनी शुरू हो जाएगी। तो हमें जो समझ सही करनी है वो ये है, हम सब पिता परमेश्वर की अंश हैं। हम शरीर नहीं, हम मन नहीं, हम दिमाग नहीं, हम आत्मा हैं। वो आत्मा परमात्मा का अंश है। जब हमें नाम की देन मिलती है तब हमारे सद्गुरु जो अपनी कमाई का कुछ हिस्सा हमें देते हैं, वो यहाँ शिव नेत्र 10वें द्वार पर आकर टिक जाते हैं। वो यहाँ पर टिके हुए होते हैं 24 घंटे। हम जहाँ भी हों और शारीरिक रूप से हमारे सद्गुरु जहाँ भी हों, उनका नूरी स्वरूप यहाँ हर समय टिका रहता है। तो हमें उनसे कोई दूरी नहीं, ये हमारी कमज़ोरी है कि हम उन्हें यहाँ जान नहीं पाते। ये हमारी कमज़ोरी है कि उनके यहाँ होते हुए हम ध्यान बाहर की चीज़ों में दे रहे हैं। और अगर हम ध्यान अंदर की ओर कर पाएंगे
तो 2400 घंटे हम मुस्कुराते रहेंगे, क्योंकि हमारे सदगुरु तो हमारे अंग संग हैं। तो इस स्टेज तक हम सबको पहुंचना है। करना क्या है कि बाकायदगी से, जैसे संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमा गए हैं, दिन का 10वां हिस्सा जो 2.5 घंटे के करीब है वो अभ्यास में देना है, रोज़ाना देना है, बाकायदगी से देना है, ताकि हम अपने सदगुरु के नूरी स्वरूप तक पहुंच सकें। जब वहाँ पहुँचेंगे तो हमें तसल्ली होगी हमारे अंग संग हैं। अब क्योंकि हम पहुँचते नहीं तो हमें पता नहीं है, तो हमने देखा नहीं, हमने जाना नहीं, हमने सुना है। सुनना एक चीज़ होती है, देखना एक चीज़ होती है, और समझ में आना एक और चीज़ होती है। इस कानों से कुछ सुन सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं, जरूरी नहीं वो सब कुछ सच हो। समझ से ही एक बार होगी तो हर एक चीज़ सच ही सच दिखाई देगी। तो हमें उस अवस्था तक पहुंचना है जहाँ कि हम कहीं भी रहते हो, दुनिया के किसी कोने में हों, हमारे सदगुरु फिजिकली किसी भी कोने में हों, हम उन्हें अपने अंदर पाएं। वो तभी होगा जब हम भजन अभ्यास करेंगे, जब बाकायदगी रोज़ाना अभ्यास के लिए बैठेंगे। और अभ्यास को सही तरीके से करने के लिए हमारा सिमरन सही होना चाहिए। तो सिमरन की प्रैक्टिस सबसे ज़रूरी है। जब तक हमारा सिमरन सही तरीके से नहीं चलेगा तब तक हमारा मन काबू में नहीं आएगा। मन को काबू करने के लिए हम सिमरन करते हैं। तो सिमरन की प्रैक्टिस करके ही हम मन को काबू कर सकते हैं, क्योंकि शरीर को काबू करना बहुत आसान है। शांत जगह ढूंढ के बैठ जाएं तो सब पांचों इंद्रियां आसानी से अंदर जाती हैं। मन को काबू करना मुश्किल है, वो कभी यहाँ भागता है, कभी वहाँ भागता है, कभी वहाँ भागता है। तो हमें करना क्या है कि सिमरन की प्रैक्टिस करनी है। दिन भर जब भी हम कोई मानसिक काम ना कर रहे हों, कोई मेंटल एक्टिविटी ना हो, हम सिमरन करें ताकि सिमरन पक्का हो। जब सिमरन पक्का होगा तो हम देखेंगे कि शरीर को शांत करना आसान है। मन शांत हो गया तो अंदर की दुनिया में बढ़ पाएंगे, और समय के साथ रोशनियाँ, आसमान, सितारे, चंद्रमा, सूर्य को पार करके हम अपने गुरु के नूरी स्वरूप तक पहुँच सकते हैं। और जब वहाँ पहुँचेंगे तो फिर हमें अंदर से अनुभव होगा कि हाँ, हमारे सदगुरु हमारे अंग संग हैं। तो फिर इंसान हर एक चीज़ को मुस्कुराते हुए ही उसके साथ डील कर सकता है। सो द की इज़ कि हम सिमरन को पक्का करें, और जैसे जैसे सिमरन हमारा पक्का होता चला जाएगा हम देखेंगे कि बाकी सब चीज़ें हमारी ज़िंदगी में बेहतर होती चल जाएंगी। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि ऊंच नीच ज़िंदगी का हिस्सा है, कोई ना कोई तकलीफ लगी रहती है। वन शुड थिंक कि ये दिस अ पार्ट ऑफ लाइफ, ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, ये हो आएगा, लेकिन वो गुजर भी जाता है समय। ये नहीं कि गुजरता नहीं, ये नहीं कि सदा सदा के लिए मुसीबत पड़ी रहती है, थोड़ी देर के लिए आती है फिर टल जाती है। अगर हमारा विश्वास प्रभु में पक्का होगा तो हम किसी भी मुसीबत में से निकल जाते हैं। और थोड़े से भाई बहन आपने देखे होंगे जो हर समय ऐसे लगता है जैसे मस्ती में है, वो हर समय लगता है खुश हैं। उनको कई लोग, दुनिया के लोग सोचते हैं ये पागल हैं, लेकिन वही हैं जो कि सच्चाई को जान गए। जो पंजाबी में बोल, पागल का मतलब जो गल को पा गया, जिसने चीज़ को जान लिया, जिसने पहचान लिया। उन भाई बहनों का ध्यान बाहर की चीज़ों में नहीं है, तो ध्यान अंदर की ओर है। अंदर खुशियाँ खुशियाँ, इस करके उनके मुंह पर मुस्कुराहट, उनका ध्यान बाहर की चीज़ों में होता ही नहीं है, वो उनका सारा ध्यान अंदर की ओर है। तभी लगता है हो मस्ती में ये इंसान है। कम होते हैं ऐसे लोग, पर उस अवस्था तक हम सब ने जाना है और हम सब वहाँ तक पहुँच सकते हैं। और उसके लिए यही ज़रूरी है कि हम सिमरन को पक्का करें, बाकायदगी से अभ्यास करें, सद्गुणों को अपनी ज़िंदगी में डालें और हर समय, हर पल, हर क्षण मुस्कुराते रहें। तो थोड़ी देर के लिए हम अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठ जाइएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। आपकी आंखों के डिले आईबॉल सीधे सामने होनी चाहिए, जैसे 8-10 इंच आपके सामने फोकस है।
आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है आप सिमरन कीजिएगा। जो भाई बहन नए हैं आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर है ये महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। तो थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।